Good morning and praise the Lord, everyone. Once again, I, Pastor Anish Masih, would like to welcome you in this morning prayer and word service, and I believe you are getting blessed through it. Good morning, आप सबको जो हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं। मैं पास्टर अनीश मसीह आज फिर से खुदा का कलाम आपके सामने लेकर आया हूँ और विश्वास रखता हूँ इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। Today's word is taken from Proverbs 17 and verse 26। आज का कलाम नीति वचन उसका 17 बाब और उसकी 26वीं आयत से लिया गया है। It is certainly not good to find an innocent person. It is certainly not good to find an innocent person or to beat a noble for his honesty. हिंदी में भी आपके लिए पढ़ूंगा। हिंदी में लिखा है, फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं हैं। It is certainly not good to find an innocent person or to beat a noble for his honesty. खुदा का कलाम मुझे और आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा है जो मुझे और आपको अपने जीवन में रखनी है, ध्यान देना है कि मुझसे और आपसे गलती कभी ना हो। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, जब हम गुड फ्राइडे के सीजन में होते हैं, हम अपने यीशु मसीह को आप देखते हैं समटाइम इन स्किट्स। कई बार आप देखते होंगे स्किट में यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे हैं और यीशु मसीह को वो ताड़ना सहनी पड़ रही है जो उसके लिए नहीं थी। वो हमारे पापों के कारण वो कुचला गया, जैसा यशायाह बताते हैं। हमें बड़ा गुस्सा आता है, हमें बड़ा खराब लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। You might have experienced this at the time of Good Friday services. You might have seen those skits where Jesus is facing lashes and you don't feel good because you know that he has done nothing wrong. And you have a question, why did they do this with him? How can somebody do like this with Jesus? With somebody who's just healing people, with somebody who's just supporting people, somebody who's making them rejoicing. क्यों यीशु के साथ ये सब हुआ? तो आप सोच के देखिए, जब मुझे और आपको इतना बुरा लगता है, तो जब हमारे और आपकी जिंदगियों से अगर ऐसी गलती हो कि हमारे जीवन से हम किसी सच्चे आदमी को, एक अच्छे आदमी को कुछ नुकसान करें और कोई एक सीधे व्यक्ति की पिटाई हमारे कारण हो, तो कितना खराब होगा। हम अमूमन जिंदगी में जब मैं और आप अपना जीवन जीते हैं तो हम कभी केयर नहीं करते कि कितने लोगों को हमसे चोट लगती है। हाँ, शायद आपने कभी हाथ नहीं उठाया, शायद आपने कभी किसी को मारा नहीं, शायद आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया हमारे शब्दों से कितनों को चोट लगती है? शायद किसी सच्चे जन को, शायद किसी बड़े सीधे व्यक्ति को, शायद उसकी गलती भी नहीं थी, हमने उसको डांट दिया, हमने उसके ऊपर दोष लगा दिया, हमने उससे कह दिया, हमने उसका नुकसान करा दिया, हमने उसको घात किया। ये कितने बड़े दुख के कारण है। Have you ever noticed that maybe you are not a kind of person who fights physically with somebody, but can you imagine how many people may have been getting hurt through our words? How many people may have been getting hurt through our action? Sometimes maybe we have not done good with good people. We have fined them through our words, through our actions. Sometimes maybe we have beaten a noble person, maybe not physically, but mentally, spiritually. We need to check in our daily lives that it should not happen that because of me, any good person or any noble person should go through such pain. मुझे ध्यान देने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में मेरे द्वारा कोई सच्चा व्यक्ति और कोई सही इंसान कभी किसी ताड़ना को हासिल ना करे। हम कई बार अपनी बोली से, अपने कार्यों से लोगों को चोट पहुंचा देते हैं और हमारा कहना बहुत सिंपल है। हम कहते हैं क्या करेंगे, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हमारे तो कहावत है ना, बट दिस इज नॉट ट्रू।
वो व्यक्ति अपने जीवन को सही लेके चल रहा है, उसने बड़ी मेहनत करी है उस पर रहने के लिए, उसने बड़ी हिम्मत जुटाई है लोगों का विरोध सहने के बाद भी सही राह पे चलने के लिए। मुझे और आपको ध्यान देना है कि मेरे वसीले से उसको चोट ना लगे। मुझे और आपको ध्यान देना है, ये हमारे और आपके रोज की जिंदगी की एक शिक्षा की बात है, जिसको मैं और आप रोज लोगों से बात करते हैं, रोज मिलते हैं, कई बार डांट देते हैं, लोगों को बहुत टाइटली बोल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां जरूरत है वहां आप ऐसा ना करें, पर उससे पहले ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बिना देखे, बिना जांचे किसी सीधे आदमी को, किसी सही आदमी को हमने ताड़ना दे दी हो। लेट्स प्रे, से लॉर्ड थैंक यू फॉर टीचिंग मी दिस। मे बी आप शायद नौकरियों पर हैं, आप ऊंचे पद पर हो, आप बिजनेसेस पे हो, आप स्कूल्स में हो। बड़ा खराब लगता है ना स्कूल में किसी गलत बच्चे को डांट देना, किसी गलत बच्चे की पिटाई हो जाए। आई हैव 2 kids, और मैं गलती से अगर किसी दूसरे को डांट देता हूँ और गलती किसी और की होती है, तो दूसरा आके मुझसे कहता है आपने मुझे क्यों डांटा। वो उदास हो जाता है और मुझसे कहता है आपने मुझे क्यों डांटा, इसमें मेरी गलती तो थी नहीं। आप सोचिए कैसे हम ऐसे कितने लोगों को उदास कर देते हैं, क्योंकि हम कई बार देखते नहीं। सो नाउ आई एम वेरी केयरफुल। अब मैं ध्यान देता हूँ कि अगर डांट पड़नी है, यूँ तो नहीं पड़ती जल्दी, लेकिन अगर पढ़नी है तो मुझे पता हो कि गलती किसकी है, मुझे और आपको भी पता हो कि गलती किसकी है। हम लोग बहुत से लोगों को जबरदस्ती के लिए सुनाते हैं। तो आइए दुआ करें, प्रभु मुझे अपनी ऐसी बुद्धि से भर दे। प्रभु जी आज आपके करीब आए हैं, आपके चरणों में आए हैं, धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु सत्य है, कई बार हमारे शरीर से तो नहीं लेकिन हमारे शब्दों से बहुतों ने चोट खाई है, पर आज उससे मिन्नत करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु होने दे, हमें तौफीक देना कि अब से हमारा कोई भी जजमेंट गलत ना हो। प्रभु हमारा प्रभु जब हम किसी से कुछ बात करें तो उससे पहले हमें पता हो कि वो बात क्या है। प्रभु हम किसी की हानि ना करें, किसी का नुकसान ना करें, किसी सीधे व्यक्ति पे दोष ना लगाएं, किसी अच्छे व्यक्ति को कोई नुकसान हमारे द्वारा ना होने वाला हो सके, हमारे शब्दों के द्वारा भी ना होने वाला हो सके। प्रभु लॉर्ड वी प्रे, let no good and noble persons suffer because of our tongues. Teach us, Lord. Give us wisdom to understand things. Give us wisdom to know things. Give us wisdom to judge things, Lord, so that no good person or noble person should face harm because of us. Thank you for your word, Lord, and thank you for teaching us. In the name of Jesus, यीशु के नाम से, आमीन। God bless you. Thank you so much हमारे संग फिर जुड़िएगा कल। हम इबादत करेंगे एक साथ मिलके, और इसके लिंक को बांटना मत भूलिएगा। इस प्रेयर के लिंक को अपने ग्रुप्स पे, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां कहीं आप सोशल मीडिया पर हो, इंस्टाग्राम पे जरूर से शेयर करिए। अगर आप लखनऊ में हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे संग इबादत करने के लिए। हमारी इबादत गॉड मिनिस्ट्रीज की GODM चर्च की इबादत, ABC GODM चर्च की इबादत सुशान गोल्ड सिटी लुलु मॉल के पीछे SJ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में संडे को सुबह 10 बजे से होती है। अगर आपके पास बच्चे हैं, एक और सुनहरा मौका है कि संडे स्कूल की भी हमारे पास बाइबल टीचिंग की भी सुविधा है, जो 9:20 AM से 9:20 से सुबह वहाँ पे संडे को होता है। तो जरूर से ज्वाइन करें, हमारे साथ रफाकत रखें। खुदा बाप आपको बहुत ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।